अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। ईद की जो तैयारियां हैं ज़ोर शोर से शुरू हो गई हैं। मैंने कहा दिखा दूँ, मैंने बेटी की हैंड पे मेहंदी लगवा ली थी आज टाइम से ही, और मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ वो भी। चलें आगे जाके पूरी डिटेल दूँगी। और यहाँ पे मेरे पास पुरानी बैंगल्स पड़ी हुई थी, मैंने कहा इनको रिपेयर करते हैं। रिपेयर कैसे करते हैं उसकी डिटेल भी आप लोगों को दूंगी, और इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बैंगल्स बनेंगी। चलें मैं आप लोगों के सामने जो है वो लाइव में इसे रेडी करती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मसला ये है कि आज ईद की वजह से रश काफ़ी ज़्यादा है और बाहर इतनी ज़्यादा यानी कि ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, तो आप लोगों को आज मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो ऐसे ही मिलेगी। ये मेरे पास मेरी पुरानी जर्सी पड़ी हुई थी, मैंने कहा चले इसको किसी तरीके से यूज़ करते हैं। ये फट चुकी थी सारी अच्छी तरह से, और इसके ऊपर सारी लगी हुई थी। मेरा दिल नहीं कर रहा था इसको फेंकने को। मैंने कहा था कभी ना कभी मैं इसे यूज़ में लाऊंगी, और मैंने इसकी कटिंग की है और इसको ग्लू के साथ अटैच किया। और ये ज़बरदस्त मेरा जो चौड़े वाला कड़ा था वो उसके ऊपर मैंने लगा दी, और बहुत ही ज़बरदस्त ये यानी कि मेरी ब्रेसलेट जो है, कड़ा जो है वो बन गया था। ये देखें आप लोगों के सामने, कोई फिल्टर में ऐसे मैंने ऐसे लगाया। सारी लगी हुई, और बहुत ही ज़बरदस्त जो सारी वो पहले ही यानी कि इतनी ग्रेसफुल थी और ग्लो कर रही थी, इतनी ज़बरदस्त लग रही थी। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा अपना कड़ा ये। और चले मैं आगे वाले जो है उसके कड़े की भी डिटेल दे देती हूँ। ये भी मेरे पास कपड़ा जो है शाइनर वाला, बहुत ही, इसको मेरे ख्याल में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा इसको क्या कहते हैं। कड़ा जो था मेरे पास कपड़ा पड़ा था वो भी मैंने इसके ऊपर किया है, और बहुत ही ज़बरदस्त ग्लू लगा के अटैच कर लिया। और मल्टी शेड में आ रहे थे, किसी भी ड्रेस के साथ हम कैरी कर सकते हैं। मैं सोच रही थी इतना ज़बरदस्त कड़ा बन रहा है तो इसके साथ कोई और भी बैंगल्स यानी कि होनी चाहिए। ये सिंपल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा कपड़ा इजीली लग रहा है। तो मैंने कहा चले कुछ देखती हूँ। फिर मैंने और बैंगल्स ढूंढी, और मुझे यानी कि मेहंदी की जो बैंगल्स होती हैं, जो मेहंदी पे मैंने यूज़ की थी, उनके ऊपर से मैंने सारी वगैरह ये सारी जो है ना ऊपर से उतार दिए थे, ख़राब हो गए थे। और मैंने कहा चलें अब इनके ऊपर भी यही करते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन आती है, कैसा बनता है। ठीक है, मैंने इसको कटिंग की है। कटिंग करके दो यानी कि साइज़ के मैंने इंच के कटिंग किए हैं। कटिंग करके इनको मैंने कहा चलें साइज़ लेती हूँ। साइज़ पूरा था, ग्लू लगाई, और ग्लू लगा के मैंने इनको अटैच करना शुरू कर दिया। और ये टाइम लग रहा था, फ़ौरन ही अटैच हो रहे थे, और मुझे था कि जल्दी से सारे काम हो जाएं। और मैंने ईद की जो तैयारी है वो भी स्टार्ट करनी है, और जो जानवर लिए उनको भी देखना है। तो बस जल्दी से लगी हुई थी, सारे काम जल्दी से हो जाएं। और ये बहुत टाइम ले रहे थे क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी जो लगा हुआ था ना धागा, उसकी वजह से मसला हो रहा था। ये माशाल्लाह से रेडी हो गई है, देखिए अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले केला जो कड़ा है वो नहीं अच्छा लग रहा था। मैंने जो बैंगल्स थी उनको भी यानी कि इस तरह ही बना लिया, और बहुत ही ज़बरदस्त बैंगल्स लग रही थी। और ये आप किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त। इसके ऊपर कुछ लगाना चाह रहे हैं तो ठीक है, वैसे ही अदरवाइज़ ऐसे ही बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त अपने कड़े लगे हैं, किसी ड्रेस के साथ कैरी कर लूँगी। तो इसके अलावा जो बाकी है, मैंने मेहंदी जो है लगवा ली थी। मेहंदी की भी आप लोगों को डिटेल दिखा देती हूँ। ये जो मेहंदी आप लोग लगी देख रहे हैं, इसकी भी मैंने यानी कि थोड़े दिन पहले लगाई थी। मैंने कहा वो भी आप लोगों को दिखा लूँ। पहले बेटी की जो हैंड पे मेहंदी लगी हुई है वो दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बकरा ईद, और इसके ऊपर कौ बननी है। लेकिन जब हमने बकरा ईद लिख लिया फिर हमें याद आया तो हमने तो बकरा लिख लिया, कौ लिखना चाहिए था, या बकरे का फेस बनाना चाहिए था। और ये बटरफ्लाई, दूसरे हैंड पे बटरफ्लाई और स्टार्स बने थे। बहुत ही ज़बरदस्त मेहंदी लग चुकी थी, तो बहुत प्यारी लग रही थी। तो आप लोग भी ऐसे लगाएं और अच्छा लगेगा। और ये देखें मैंने अपनी फिंगर्स पे मुख्तलिफ यानी कि डिज़ाइनिंग की हुई है। मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है, चलें ये भी इस तरह डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। नेल पेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने अपने फिंगर्स पे इस तरह लगा लिया। और ये बेटी की बटरफ्लाई और छोटी सी जो बटरफ्लाई ना वो फिंगर्स पे सारी बन गई थी, और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी मेहंदी लगी हुई ना बेटी के हैंड्स पे। और सोच रही थी कि अपने हैंड पे भी ऐसे ही मेहंदी लगवा लूँ तो अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं, फिर मैंने कहा नहीं डिज़ाइन चेंज कर लेती हूँ, अच्छा लगेगा। और मैंने फिर डिज़ाइन को चेंज किया। मैं अपनी हैंड के भी फिंगर जो है वो भी दिखा देती हूँ, मेहंदी जो मेरे हाथों पे लगी है। और ये बेटी के हमारी मेहंदी इतनी यानी कि गंदी निकली ना, जब हमने लगवा ली हैंड वॉश के, ज़रा भी ज़बरदस्त कलर नहीं आया, जैसा हम कलर चाह रहे थे वो कलर नहीं आया। और इसलिए फिर मैंने वो दिखाना मुनासिब भी नहीं समझा, क्योंकि मेहंदी जो है उसको ऊपर से तो बहुत शाइनिंग दे रही थी, जब हमने वॉश की तो ज़रा भी कलर इस दफ़ा नहीं मेहंदी का आया। तो चले मैं अब आपको अपने हाथों पे जो मेहंदी है वो दिखाती हूँ। देखिए मैंने बेल्स आजकल बहुत ट्रेंड में है, मैंने कहा चले बेल डलवाती हूँ। बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी, क्योंकि डिसेंट सी मेहंदी लगी ना वही अच्छी लगती है। ज़्यादा हैवी बड़े हाथ जो है ना वो नहीं अच्छे लगते। और मैंने ये डिज़ाइन यानी कि अच्छा लगा मुझे, तो मैंने कहा यही लगवा लेती हूँ।
और ये सिर्फ 2 स्टेप थे और मैंने इसके यानी कि 4 स्टेप लगवा लिए, क्योंकि मुझे था कि यहाँ से खाली साइडों से हाथ लग रहा है, यहाँ पे भी लगवा लूँ तो अच्छी लगेगी। यानी कि थंब के पास जो है वहाँ भी लगवाई और बाजू पे भी मैंने खुद ही यानी कि लगवाई है। मुझे जिधर था कि यहाँ पे लगनी चाहिए ना, तो वहाँ सारे पे मैंने लगवा ली। और दूसरा जो डिज़ाइन है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये दूसरा डिज़ाइन है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, तो बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है ये भी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, लेकिन जब वॉश हुआ है सच में ज़रा भी प्यारा नहीं लग रहा था। और ईद का जो एक मज़ा था ना वो सारा जो है ना ख़राब कर दिया मेहंदी ने। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं शॉप वाले के पास गई, मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई आपने मेहंदी कैसे दे दी है, मेहंदी का कलर ज़रा भी नहीं आया, ऊपर से सिर्फ उसकी ग्रे थी। जब जैसे ही हम लोगों ने वॉश किया है तो इसका कलर कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, इस दफ़ा क्यों हो गया है। तो फिर उन्होंने चेंज करने को कहा, चेंज करवाई, लेकिन वो भी वैसे कलर, सारी मेहंदी ऐसी निकली। तो फिर उन्होंने मुझे पैसे जो है वो रिटर्न कर दिए, कहते अभी आपकी मेहंदी यानी कि अच्छी लगी है, लेकिन ये है कि मेहंदी का जो कलर है वो नहीं आया, इस तरह करें आप मुझे ना मेहंदी वापस कर दें और पैसे रिटर्न ले लें। मैंने कहा ठीक है। तो जान पहचान वाले थे तो हम लोगों ने इस तरह कर लिया, क्योंकि यूज़ की थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मेहंदी बहुत ज़बरदस्त लगी थी, मेरा तो दिल खुश हो गया। और ये जो मेहंदी है ये भी बहुत ज़बरदस्त लगी और इतना प्यारा ये डिज़ाइन लग रहा था। ये फ्रेंड ने अपने हाथ पे लगाया था और बहुत ही ज़बरदस्त। तो फ्रेंड बड़ी नहीं है, छोटी है काफ़ी, लेकिन ये कि फ्रेंड तो फ्रेंड ही होती है, छोटी हो या बड़ी हो। और ये वाली जो है ये मेरे हाथ पे लगी थी, तकरीबन 10 दिन पहले मैंने मेहंदी लगवाई थी कलर चेक करने के लिए। जब मैंने दोबारा उनसे ट्राई की और कलर अच्छा नहीं आया था। ठीक है, ये जल्दी जल्दी से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में ज़रूर याद रखा करें। इंशाल्लाह ईद वाले दिन भी मैं नया व्लॉग लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। और हमारी जो दूसरी कुर्बानी है वो भी बड़ी जो है माशाल्लाह वेड़ा भी आएगा, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलें आप लोग मेरी वीडियो एंजॉय करें।